जय श्री राम। शरदमयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक धर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, बिदुकर निकर बिनिंदक हासा। नव अम्बुज अम्बक छबिनी की, चितवन ललित भावती जी की। भ्रिकुटि मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। उर्शिर बत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणिचाला। केहरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करिकर सरिस सुभग भुज दंडा, कटिन शंग कर सर को दंडा। तड़ित बिनिंदक पीत पट, उदर रेख बर तीनी। नाभि मनोहर लेदि जनु, जमुन भंवर छवि छीनी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ जिर बिहारी। पद राजीव बरन नहीं चाई, मुनि मन मधुप बसई जन माई। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जासु अंश उपजई गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भ्रकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी। चितमयि सादर रूप अनुपा, त्रिपति न माने मनु सतरूपा। हर्ष विवस्तन दशा भुलानी, परे दंड इव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। मागो बरजोई भाव मन, महादानी अनुमानी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ जिर बिहारी। भगवान राम के स्वरूप का वर्णन करते हुए दोहे में बता रहे हैं कि वहाँ जो कामधेनु गाय है वहाँ निवास कर रही है। उनके कपोल बड़े ही सुंदर हैं। अधर अरुण जैसे कि चंद्रमा, जिस तरह सूर्य निकलता है उसके जो है कलर जितना सुंदर लगता है, जैसा ऐसे उनके अधर हैं, होठ हैं और उसके ऊपर सुंदर नासिका विराज रही है। और हंसी जो है शोभायमान है मुख के ऊपर। मनोज उनकी भ्रिकुटी जो है बिल्कुल छवि को हरने वाली है। ललाट पर सुंदर तिलक लगा है। कुंडल जो है मकर की शेप के हैं और सिर के ऊपर मुकुट विराज रहा है। केस उनके घुंघराले केस जो इसमें बता रहे हैं। गले में उन्होंने बनमाला पहन रखी है और साथ ही भूषण, हार और भूषण आदि पहन रखे हैं। कंधे पर सुंदर जनेऊ है और बाहों में सुंदर विभूषण धारण करे हुए हैं। हाथों में सुंदर भुजदंड है। निशंग जो उन्होंने हाथ में धनुष बाण हाथ में है उनके। रेख तीन जो है पेट के ऊपर 3 रेखाएं हैं और उनके अंदर सुंदर नाभि विराज रही है, जो कि भंवरों की भी शोभा जो है उसके आगे हीन पड़ जाती है। भगवान के चरण कमलों की व्याख्या नहीं की जा सकती। उनके अंदर भगवान के चरण कमलों में मुनियों के हृदय, मुनियों के मन जैसे फूलों के ऊपर भंवरा रहता है, इस ढंग से
उनके मन जो है मुनियों के भगवान के श्री चरणों में लगे रहते हैं। भगवान के बाएं भाग में माँ विराज रही हैं, जिनके अंश से अनेकों लाख उमा और ब्रह्मा अनिया आदि उपजी हैं। उनके भ्रिकुटी के ऊपर नीचे होने पर ही जो है सब चीज़ ऊपर और नीचे हो जाती है। ऐसी माँ सीता भगवान राम के वाम अंग में विराज रही हैं। उनके भी रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। यदि हम एकटक होकर देखने लगें तो नैन जो है अपने पट रोक नहीं पाएंगे। ऐसे श्री हरि के सादर रूप को देखकर मन जो है तृप्त नहीं होता। ऐसे रूप को देखकर मनु और शत्रुपा का मन तृप्त नहीं हो रहा। इतने हर्ष में आ गए और मन के अंदर इतना चाव है कि वो अपनी दशा ही भूल गए। और जैसे पानी के ऊपर कोई डंडा गिर जाए तो इस तरह से उनकी हालत हो रही है। भगवान ने उनके जो है सिर के ऊपर अपने हाथ रख दिए और उन्हें उठाया। अब भगवान कहने लगे, बहुत प्रसन्न हुए उनके ऊपर और कहने लगे कि अब आप जो वर चाहते हैं वो हमसे मांगिए। जय श्री राम।